हाय, हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपना ख़्याल भी रख रहे होंगे। और देखिए किस तरीके से ख़्याल रख रहे हैं भगवान श्री राम अपनी सीता का, जंगल में भी उनके लिए सारी सुख सुविधाओं का बंदोबस्त वो करने में लगे हुए हैं। उन्हें उपहार दे के खुश कर रहे हैं और देवी सीता किस तरीके से अपना पत्नी धर्म वहाँ पर निभा रही है और छोटा भाई होने का धर्म भरत निभा रहा है। किस तरीके से वो अपने आंसू बहा रहा है, किस तरीके से वो हर मुश्किल को पार करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। और एक नया शत्रु जो बुरी नीयत के साथ साथ बुरी नज़रें भी रखता है और भगवान श्री राम उसे किस तरीके से सबक सिखाते हैं वो भी हम देखेंगे। दोस्तों, शो की शुरुआत होती है, माता सीता नदी पर पानी लेने जाती हैं और वहाँ उन्हें पत्तों के पीछे से एक आदमी घूर रहा होता है, देख रहा होता है। और वो अब अपनी कुटिया की तरफ आती हैं, वहाँ भी वो पीछे पीछे चला आता है छिपता और उन्हें घूरता हुआ, छिप छिप कर देखता हुआ। और जब माता पानी रख रही होती हैं तो वो देखता है और कहता है कि आहा, अद्भुत, कितनी सुंदर है। और वो कहता है खुद को कि वो इंद्र पुत्र है तो हर सुंदर वस्तु पर केवल और केवल उसी का अधिकार है। अब वो जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है तभी उसे वहाँ पर श्री राम दिखाई देते हैं। वो रुक जाता है कि हाँ, कोई पुरुष भी है इसके पास में तो। और अब भगवान श्री राम माता सीता को बोलते हैं, उन्हें अपनी तरफ देखने के लिए कहते हैं, मुड़ने के लिए कहते हैं। तब वो कहती हैं, आप पीछे क्या छिपा रहे हैं? फिर कहते हैं, तूने मुझे देख भी लिया? कैसे? फिर वो कहती हैं, आपको देखने के लिए नज़रों की ज़रूरत नहीं है। वो कहती हैं, जब दिखाते हैं वो गजरा तो देख करके माता कहती हैं, ये फूलों की माला बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन यदि आप खुद इसे लगा देंगे तो ये माला दिव्य हो जाएगी। अब भगवान श्री राम अपने हाथों से माता सीता के बालों में वो माला लगाते हैं फूलों की, जिन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई है। और वो देख रहा होता है इंद्रपुत्र के पुरुष तो बड़े प्यार से स्त्री के पास में बैठा है। पत्थर पर दोनों बैठ जाते हैं और माला लगा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। माता सीता कहती है, उन्हें किसी उपहार की आवश्यकता नहीं है, वो तो बस भगवान श्री राम के साथ हैं तो इसी में खुश हैं। और राम कहते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी वो कहते हैं उन्हें अच्छा लगा माता सीता के लिए करके। और वहाँ दिखाते हैं मंदोदरी रावण को तिलक कर रही होती हैं। तभी रावण खुश होता है क्योंकि उसने विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन वो कहती है कि ये कोई विजय नहीं है आपकी। आप खुश हैं, लेकिन आप जो पाप कर रहे हैं उसकी वजह से मंदोदरी को चिंता है कि उसके पुत्र को जो श्राप मिल गया है। अब मेघनाथ कहता है, आप चिंता क्यों करती हैं माता? चिंता की कोई बात नहीं है, ये श्राप कभी सच नहीं होगा, क्योंकि उसे यकीन है कि उसके पिता रावण कभी भी उसे ऐसा आदेश नहीं देंगे कि वो मौत के मुंह में जाए, कि वो मर जाए। कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत करें। अब रावण भी कहता है कि हाँ, शाप और आशीर्वाद वीर पुरुष का हिस्सा होते हैं, गहना होते हैं, तो तुम चिंता मत करो। और फिर कहता है कि वादा करता है रावण मंदोदरी से कि उसके बेटे को कभी कोई समस्या नहीं होने देगा। उससे पहले उसकी हर समस्या का निदान करने के लिए रावण खड़ा होगा। जब तक वो जिंदा है मेघनाथ को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। फिर मेघनाथ से रावण कहता है कि तुम तब करो, ब्रह्मदेव से आशीर्वाद लो और माया युद्ध से लड़ने की कुशलता हासिल करो, फिर तुम्हें कोई श्राप नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मेघनाथ सहमत हो जाता है, आशीर्वाद लेता है और चले जाता है। अब मंदोदरी भी उससे गले लगा लेती है अपने बेटे मेघनाथ को, और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। अब भरत जा रहे होते हैं अपनी तीनों माताओं के साथ में, भाई के साथ में, और रास्ते में अब वो रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? क्योंकि एक तीर उनके सामने आकर के गड़ जाता है धरा पर। अब वो देते हैं कुछ चेतावनी। हमें चेतावनी कौन दे सकता है? कौन है यहाँ पर? अब साथ में ऋषि भी होते हैं, गुरुजी होते हैं। वो कहते हैं, यहाँ से अब निषाद राज की सीमा आरंभ होती है, हम वहाँ प्रवेश कर चुके हैं, हम अयोध्या से निकल चुके हैं। अब भरत कहते हैं कि भाई राम को वापस लेने के लिए हम किसी भी हद से पार निकल जाएंगे, किसी भी सरहद से आगे निकल जाएंगे। वो कहते हैं कि मैं निषाद राज से लड़ूंगा। फिर वो कहते नहीं, हमें लड़ना नहीं है, निषाद राज ने हमारी बहुत मदद की है, आभारी हैं हम उसके, ऋणी हैं हम उसके। वो कहते हैं भगवान श्री राम की बहुत मदद की है उसने, साथ दिया है। कहते अच्छा। भरत कहते हैं फिर तो मैं उनसे मिलूंगा और सीमा पार करने की अनुमति लूंगा। वो आगे बढ़ता है, आदिवासी भरत को घेर लेते हैं। अब निषाद राज आ जाते हैं और कहते हैं, सावधान भरत, मैं तुम्हें राम के लिए समस्या नहीं बनने दूंगा। क्या तुम संतुष्ट नहीं हुए राम से अयोध्या लेकर के? अयोध्या से उन्हें जाना पड़ा और
देखो यदि हमारे बीच में लड़ाई होती है तुम वापस चले जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। यदि लड़ाई होती है तो फिर अयोध्या बरसों तक इस दिन को भूल नहीं पाएगी और ये अच्छा नहीं होगा। अब भरत हाथ जोड़ देता है, वो कहते नहीं, आपको गलतफहमी हुई है निषाद राज, मैं जानता हूँ। वो कहते कोई नहीं, युद्ध करना चाहते हो युद्ध करो, हम बेशक संख्या में कम हैं। निषाद राज कहता है लेकिन करो भरत लड़ाई, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। भरत रोने लग जाता है, घुटनों के पल बैठ जाता है, कहता है कि भाई राम को लाने जा रहा हूँ और वहाँ दिखाते हैं रावण सीता की मूर्त बना रहा था, जो काफ़ी दिन पहले हमने देखा था पत्थर से। अब वो पत्थर की नहीं लग रही, वो धातु की लग रही है, स्वर्ण की लग रही है। खैर वो मुस्कुराता है उसे देख करके, उससे से पर्दा हटा करके, और अब शूर्पणखा आती है अपने पुत्र के साथ में और रावण से कहती है भाई। तब वो कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या पूछना चाहती हो। वो कहती है मैं क्या पूछना चाहती हूँ ये पूछना चाहता है। वो कहता है चिंता मत करो। वो कहती है कि इसे इसके सवाल हैं। वो कहते हैं हाँ जानता हूँ सवाल हैं, मगर मैं खुद बताता हूँ इसे। वो कहता है देखो मैं तुम्हारा मामा हूँ, राजा हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का पति हूँ, मगर सबसे पहले मैं राजा हूँ और मुझे अपने राज्य के लिए करना पड़ता है। कुछ मजबूरी में करने पड़ते हैं, कुछ ज़रूरत के हिसाब से करने पड़ते हैं। बताता है कि सबसे अहम काम क्या होता है, राज्य की रक्षा करना, तो बस इसलिए करना पड़ा वध विद्युत जीवा का। तुम समझ रहे हो ना। वो लड़का कहता है हाँ समझ गया। तो बस वो कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ भांजे। और अब अपनी बहन से कहता है कि तुम और तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी पूरी रावण की है और तुम्हारी रक्षा ये रावण ही करेगा, तो चिंता मत करो। और फिर कहता है तुम मतलब ठीक है ये कभी भूलेगा नहीं, यहाँ रहेगा तो इसे इसके पिता की मृत्यु और किसने की कैसे की सब याद आता रहेगा। तो तुम क्या करो कि यहाँ से मेरे दूर के भाई, वो कहते हैं हमारे दूर के भाई के पास चले जाओ, वहाँ जाओ और फिर आराम से, क्योंकि थोड़ा माहौल बदल जाएगा, वातावरण बदल जाएगा, तो ये भूल भी जाएगा और तुम अच्छे से जीवन यापन वहाँ करो। फिर ये भी कहता है कि तुम अब पत्नी के कर्तव्य से मुक्त हो चुकी हो, तुम एक नया जीवन साथी चुनने के लिए भी स्वतंत्र हो। और वादा करता है रावण कि जो भी तुम्हें पसंद आएगा वह किसी भी कीमत पर तुम्हारा होगा। वचन देता है और कहता है जाओ। वो धन्यवाद देती है और दोनों भाई बहन गले भी लगते हैं, कहते हैं जाओ ठीक है। अब दिखाते हैं वहाँ पर सुनैना रो रही है, राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है, राम सीता और लक्ष्मण को वनवास भेज दिया गया है। ये बात जान जाती हैं वो, क्योंकि पत्र मिला है और ये पत्र खुद अपनी ससुराल में भरत ने भेजा है। अब वो कहती है हम जाएंगे और सीता और उर्मिला के साथ में जो अन्याय हो रहा है वो नहीं होने देंगे। हम अयोध्या जाएंगे, अपनी बेटियों को वापस ले आएंगे। अब राजा जनक कहते हैं कि देखो मैं सीता को अच्छी तरह से जानता हूँ, राम के साथ जाने का फैसला खुद सीता का ही होगा। लक्ष्मण भी उर्मिला की अनुमति लेकर के ही वहाँ गया होगा, क्योंकि वो अपने भाई राम की परछाई है। और अब वो कहते हैं कि महादेव ने राम और सीता का रिश्ता खुद चुना है, तो मुझे यकीन है कि राम उनका साथ देंगे, अच्छे से देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे सीता को। और सीता भी अपना धर्म निभा रही है, उसे निभाने दो, कोई समस्या नहीं है, तुम चिंता मत करो। वो कहते हैं कि यदि कोई दिक्कत होती, कोई समस्या होती तो राम हमसे मदद मांग लेते, मगर नहीं मांगी, तो तुम चिंता मत करो। फिर वो कहते हैं भरत हमारा दामाद है, खुद उसने हमारी मदद के लिए पत्र भेजा है। वो कहते हैं उसका छोटा भाई है, चिंता मत करो, सब ठीक है, हम नहीं जाएंगे। अब निषाद राज को दिखाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा आगे। भरत रोता है, कहते मुझे जाने दो, आपके सारे आरोप सही है, मैंने मतलब कि ठीक है मेरी वजह से भाई गए हैं, लेकिन मेरा वो कहते हैं भरत का एक थोड़ा सा भी योगदान नहीं है, थोड़ा सा भी लालच नहीं था। और वो जब उसे कहते हैं कि अयोध्या नरेश, वो कहता है ऐसा मत कहो, अयोध्या नरेश मत कहो मुझे, क्योंकि वो सिंहासन भाई राम का था, भाई राम का है और उन्हीं का रहेगा, उस पर मैं नहीं बैठूंगा, मैं सिर्फ उनका सेवक हूँ। आप मुझे मार सकते हैं मारना चाहें तो, लेकिन एक बार राम से मिलने दीजिए, वापस आऊँगा मार दीजिएगा, कोई बात नहीं। अब शत्रुघ्न के हाथ में उसे भस्म कलश दिखाई देता है। निषाद राज पूछते हैं रानियाँ किस वेश में हैं, उन्हें सफ़ेद वस्त्रों में जब वो देखते हैं। अब भरत कहते हैं, और वो कहते हैं ये कलश, फिर वो कहते हैं कि ये राजा दशरथ को हमने खो दिया है। और वो कहते हैं उनकी चिता को वो आग दे करके बस आया है, लेकिन मुखाग्नि दे करके तो आया है, लेकिन जो राख है उसका विसर्जन भाई राम ही करेंगे, इसलिए उनके पास जा रहा हूँ। अब वो कहता है राम राम को चोट पहुँचाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। निषाद राज सहमत हो जाते हैं। निषाद राज भरत से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं माफ़ करना, मैंने आपके इरादों पर संदेह किया। वो कहते नहीं कोई बात नहीं। फिर दोनों गले मिलते हैं और वो कहता है निषाद राज के मैंने जब आपको गले लगाया लगा ही नहीं कि आप भरत हैं,
वही एहसास हुआ जो राम से गले लगने पर हुआ था। वो कहते हैं मुझे भी ऐसा ही लगा, जैसे मैं आपको नहीं, निषाद राज को नहीं, अपने भाई राम को गले लगा रहा हूँ, उनसे गले लगा हुआ हूँ। अब ठीक है, कहते हैं कि बंधा हूँ नियमों में, कस्मों में, मना किया था भगवान श्री राम ने कि किसी को आने नहीं देना है यहाँ पर। भरत फिर रो पड़ते हैं। निषाद राज भी रो रहे होते हैं और कहते हैं कि कैसे, मैं कैसे कर दूँ, भगवान श्री राम ने कहा था लेकिन मैं उनके खिलाफ अब चाह करके भी नहीं जा सकता, क्या करूं। अब वो भी सही है, भगवान श्री राम ने मना किया है कि मत आने देना किसी को, तो कैसे जाने दे सकता है। लेकिन जो स्थिति उसके सामने बन गई है वो रोक भी नहीं पा रहा है, तो किस तरीके से वो जाने देगा, क्या लगता है, खुद बताएगा कि इस तरफ गए हैं राम, या फिर कहेगा मैं बताऊंगा नहीं मगर रोकूंगा भी नहीं, आप किसी भी दिशा में जाएं मुझे नहीं पता। क्या वो अपना धर्म यूँ निभा पाएगा